नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव पर कोरोना इफेक्ट, अब ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। कोरोना संक्रमण के कारण सियासी दलों द्वारा तय समय पर बिहार विधानसभा चुनाव के विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग के निर्देश पर मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नामांकन जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराने के लिए मॉडल तैयार करने को सरकार को पत्र लिखा है। राहुल गांधी का ट्वीट, अस्पताल में लावारिस शव पड़े होना सुशासन का पर्दाफाश। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति नाजुक और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस शव का पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के पार, मृतकों की संख्या 236। कोरोना का विकराल रूप जारी है। बिहार में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह और ग्रामीण कार्य मंत्री के पीए की मौत हो गई। कई कोरोना योद्धा संक्रमण के शिकार हैं। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 28,564 है, जिसमें एक्टिव मरीज 9,587 है। हालांकि 18,741 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल रहे हैं। फिर भी हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और घर में ही रहने की जरूरत है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। Life is busy, very fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants. बिहार में आफत की बारिश, 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। नेपाल के तराई और बिहार में विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर और पूर्वी बिहार के गंडक और कोसी प्रभावित क्षेत्रों के निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदेश के 8 जिलों के 38 प्रखंडों की 217 पंचायतों की 4 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है सोना 80,000 के पार। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगते ही आम जनजीवन के साथ ही शेयर मार्केट भी धराशायी हो गया। लेकिन इस लॉकडाउन में भी सोने की चमक बढ़ती गई, मानो पंख लग गए हों। आ रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से आई आर्थिक मंदी से रिकवरी में वक्त लग सकता है। रिपोर्ट में सोने की बढ़ी हुई कीमतें आगे भी बनी रहने की संभावना जताई गई है। आर्थिक मंदी के दौर में भी इतना सोना क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रही है सोने की कीमतें, क्यों उम्मीद की जा रही है सोना अगले साल 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार भी जा सकता है। आज इसी पर करते हैं पड़ताल। भारतीय फिलॉसफी कहती है कि सोने से पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन बुरे वक्त में आई विपदा को टाल सकते हैं। यानी पूरी दुनिया सोने को एक अच्छा निवेश साधन मानती है। तभी जब स्टॉक मार्केट, बैंकों में एफडी बॉन्ड जैसे तमाम इन्वेस्टमेंट टूल्स निगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हों, तब सेफ हेवन एसेट यानी सोने का गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग फर्म दे रही है। जनवरी 2008 में सोना 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो मंदी के दौरान तेजी से बढ़ा। 1-2 साल में ही उसने 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर लिया था, जो इस समय 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मई 2019 में $1,250 प्रति औंस था, जो बढ़कर $1,800 प्रति औंस तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का असर कम नहीं हुआ तो अगले साल सोना $3,000 प्रति औंस के पार भी पहुंच सकता है। यानी अगले साल तेजी से दौड़ रहा सोना
80,000 रुपए के पार जा सकता है। दरअसल ब्याज दरों और सोने की कीमतों में निगेटिव संबंध है, यानी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने की मांग कम होती है और यदि ब्याज दरें कम होती हैं तो सोने की मांग बढ़ती है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मंदी से मुकाबला करने के लिए ब्याज दरें घटाई हैं। बड़े बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की गई हैं। असर यह हुआ कि इन्वेस्टर्स ने बैंकों से दूरी बना ली। 2008 की मंदी के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि शेयर बाजारों में तेजी आने पर सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। इतिहास देखें तो जब इक्विटी और रियल एस्टेट और बॉन्ड्स जैसी रिस्क एसेट्स में तेजी आती है तो सोने की कीमतें कम होती हैं। हमने 2008 की मंदी के बाद 2011 से 2015 तक ऐसा होते देखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 के दूसरे हाफ तक इन्वेस्टर स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अन्य रिस्क एसेट्स में निवेश शुरू करेंगे। तब जाकर कहीं आर्थिक रिकवरी स्पीड पकड़ेगी और सोने की कीमतों में ठहराव आएगा, यानी 2021 के दूसरे हाफ तक सोना सोना बना रहेगा। और जाते जाते देखें एडोलसेंस डोले डोले। शरीर में कहीं भी अब तो मुंह के अंदर दिखे लाल लाल तो हो जाइए सतर्क, क्योंकि वो भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। Life is busy running fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants.